Hello students, now we discuss exercise 1.1. Question number first, which of the following are sets? Justify your answer. यहाँ पे बताना है कि कौन से सेट्स हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब उसके लिए एक्सप्लेनेशन देना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है. फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. अब यहाँ पे देखा जाए तो लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं कौन कौन से? जनवरी, जून, जुलाई. तो यहाँ पे कंफर्म है कि यही 3 मंथ्स क्या हैं, जे से बिगन होते हैं और कोई दूसरा नहीं है. तो अब ये कलेक्शन जो हमारा है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं है? तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है क्योंकि यही 3 मंथ्स हैं जो जे से बिगिन करेंगे, इसके अलावा और कोई मंथ नहीं है जो मतलब जे से बिगन होगा, है ना. तो जब बिगिनिंग विथ जे सिर्फ 3 मंथ है, मतलब क्या, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. और सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट. तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन because there are only 3 months starting with J, because there is only 3 months. 3 मंथ्स कौन से हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई, स्टार्टिंग विथ जे. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो गया, जब कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो सेट होगा. कह रहे हैं कि इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज देयर इज ओनली 3 मंथ्स. मंथ कौन से हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई, स्टार्टिंग विथ जे. देयरफॉर इट इज ए सेट. यह एक सेट है. यहाँ पे कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो बस हमको डिसाइड करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया गया है या जो हमारा कलेक्शन दिया गया है वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं. अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो फिर वो सेट होगा. सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो यहाँ पे अगर देखा जाए देयर इज ए पर्सनल व्यू ऑफ एवरी पर्टिकुलर पर्सन. अगर देखा जाए तो हर आदमी का एक पर्सनल व्यू होगा किसी भी राइटर के मामले में. तो यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं हम लोग ऐसे ऐसे मतलब डिफाइन नहीं कर सकते. यानी ये जो कलेक्शन हमारा क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है. तो जब 10 मोस्ट जो टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन हम ऐसे देखेंगे तो डिफाइंड कलेक्शन है नहीं, तो क्या होगा, सेट नहीं होगा. तो हम लिखेंगे सिंस इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट. क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अब किसी के अकॉर्डिंग कुछ होंगे, किसी के अकॉर्डिंग कुछ होंगे, या कभी कुछ और क्राइटेरिया होगी तो कभी कुछ और. तो ऐसे जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि यही 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये सेट नहीं होगा. नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पे 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड है? 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. तो अलग अलग क्राइटेरियाज में अलग अलग व्यूज से देखा जाएगा तो अलग अलग बैट्समैन क्या होंगे, बेस्ट बैट्समैन होंगे अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग. तो क्या इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. तो ये जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ तो ये सेट नहीं होगा. तो सिमिलरली इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट है उनमें भी आपको ऐसे ही बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है. तो आप उस वेल डिफाइंड कलेक्शन चेक करेंगे कि कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन है और कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. तो उसके अकॉर्डिंग आप जो उसमें बता पाओगे कि ये सेट है या ये सेट नहीं है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट है उनको आप खुद से सॉल्व करोगे. क्वेश्चन नंबर 2, let A is equal to 1 2 3 4 5 6. Set A having 6 element 1 to 6. Insert appropriate symbol
बिलोंग्स टू और बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन है तो ये क्या बिलोंग्स टू का साइन होता है, और अगर इसको ऐसे क्रॉस कर दिया गया तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इन द ब्लैंक स्पेस यहाँ पे फिल करना है। अब देखेंगे 5, अब यहाँ पे फिल करना है तो 5 क्या इस सेट में है? यस, 5 इज बिलोंगिंग दिस सेट ए, देयरफॉर 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन फिल करेंगे। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0 बिलोंग्स टू सेट दिस सेट ए आर नॉट, एंड क्या इस सेट में 0 नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से जो इसके रिमेनिंग पार्ट है उनको भी आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट्स आर गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे देखिए सेट को क्या दिया, उसकी प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डेंस, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो सेट क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में है, एंड वी हैव टू राइट इन रोस्टर फॉर्म। देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए इक्वल टू एक्स। सेट ए इक्वल टू एक्स मीन्स क्या है? सेट ए में वे एलिमेंट्स आएंगे विच आर क्या है? इंटीजर्स एंड लाइज बिटवीन -3 एंड 7। तो यहाँ पे x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड क्या है? x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी? -3 से बड़ा इंटीजर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला, यहाँ पे बोला गया -3 से 7 के बीच में, तो यहाँ पे -3 से 7 के बीच में सभी इंटीजर्स आ गए। नेक्स्ट क्या है? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं? काउंटिंग नंबर्स, जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कह रहा है कि लेस देन 6 मतलब कि 6 से छोटे नंबर्स, तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और क्या 5 तक आएंगे। लेस देन 6 बोला गया, 6 नहीं आएगा। तो इस तरह से आपके पास दोनों जो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए थे उनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली आप इनके जो रिमेनिंग पार्ट है उनको भी लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट्स को क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे सेट है किसमें? रोस्टर फॉर्म में गिवन है। सेट क्या है? 3, 6, 9, 12 मीन्स क्या है? सेट हैविंग एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है जो भी एलिमेंट्स है। देखो 3 है, फिर 6 है, 9 है, 12 है। तो जब भी सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हो उसको सेट बिल्डर में लिखना, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर इन सेट बिल्डर फॉर्म वी कैन राइट दैट x सच दैट। अब जब भी लिखना होगा तो यहाँ पे करें कि एक सेट है, सेट में एक एलिमेंट x है, x सच दैट x की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n, वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ से क्या हो गया? करें कि x सच दैट x इक्वल टू 3n, मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी? 3n होगी, वेयर n क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 4 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये सेट था इसको हमने क्या कर दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट देखो 5, 25, 125, 625। तो अब इसको क्या करना, किससे लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर हमें देखें इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? जब सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना हो, जब भी किसी को लिखना हो, तो आप क्या करोगे? उसमें कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करोगे। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है? 5 है, फिर 25, 125। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पावर हो रही है ना, जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 पावर 3, 4 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n, वेयर क्या है? n इज क्या? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4
एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या एक नेचुरल नंबर है जहाँ n की वैल्यूज क्या है 1 से 4 के बीच में रखेंगे हम वैल्यू। जैसे 1 रखेंगे तो 5 आ गया, 2 रखेंगे 25, 3 रखेंगे 125, 4 रखेंगे 625। तो इस तरह से हमने इस कॉमन प्रॉपर्टी सर्च किया और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा गिवन रोस्टर फॉर्म उसको हमने क्या कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। तो इस तरह से जितने भी सेट्स दिए हों उनको हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। बस हमको करना क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी वहाँ पे सर्च करनी पड़ेगी कि इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है क्या। जब आपने कॉमन प्रॉपर्टी सर्च कर लिया उसी के अकॉर्डिंग उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पे जो सेट्स हैं इनके एलिमेंट को लिस्ट करना है एंड सेट्स आर गिवन इन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट जो हमारे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे डॉटेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेट है। फिर कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। वर्ड लॉयल के लेटर्स का जो है कलेक्शन यहाँ पे है सेट डी। तो डी इज इक्वल टू लॉयल। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया एल, फिर वर्ड क्या है ओ, फिर वाई ए, फिर यार देखो फिर से रिपीट कर रहा। तो हम यहाँ पे जब भी सेट लिखते हैं तो सेट में जो है हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, एक बार में एक ही एलिमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लॉयल का हो जाएगा, ये कलेक्शन बन जाएगा LOY ए। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो है जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में था हमने उसको लिस्ट कर लिया, यानी कि उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। लिस्ट का मतलब राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। सिमिलरली यू कैन सॉल्व मेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका है, 6 में मैच करना है। एक तरफ आपके पास दिया गया है सेट और मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरी तरफ रोस्टर फॉर्म में, उनको मैच करना है। तो अभी आप सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों समझ गए हो तो आप इजीली उनको मैच कर सकते हो इस तरह से। तो आप उनको खुद से मैच कर लेंगे।